नमस्कार दोस्तों। तो कनाडा के में इलेक्शंस जो हैं वो अब स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत जल्दी कनाडा के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। उसकी कैंपेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और लेकिन ये इलेक्शंस जो है उसकी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस पूरे वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। बिकॉज अभी तक क्या था कि जस्टिन ट्रूडो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे कनाडा के इलेक्शंस में, और एक तरफा वो चुनाव जीतते थे। बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लिबरल पार्टी, एक तो लिबरल पार्टी, लिबरल्स का बहुत ज़्यादा वोटिंग है वहाँ पर, लिबरल्स का वोट शेयर बहुत ज़्यादा है कनाडा के अंदर में, और ऊपर से उसमें जस्टिन ट्रूडो थे मौजूद। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से वो एक तरफा चुनाव जीत जाते थे, इसीलिए कनाडा के इलेक्शंस की बात बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कनाडा के जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल नेक टू नेक की उसमें फाइट है। और ये फाइट सिर्फ नेक टू नेक की नहीं है, बल्कि ये फाइट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस इलेक्शंस में जगमीत सिंह कंटेस्ट कर रहा है पीएम के पोस्ट के लिए। ये जगमीत सिंह ये वही व्यक्ति है जो कि खालिस्तान के एजेंडाज को और खालिस्तानी जितने भी मौजूद हैं कनाडा के अंदर, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहता है। और खालिस्तान के डिफरेंट मतलब जो एजेंडाज हैं उनको, एक डिफरेंट प्रोपोगेंडाज को आगे बढ़ाता रहता है हर जगह पर, चाहे वो यूएस में हो गया, चाहे वो यूके में हो गया या कनाडा में हो गया। ये व्यक्ति उसके पीछे ज़रूर रहता है। एनडीपी पार्टी का प्रमुख है इस समय पर, और ये कनाडा के पीएम पोस्ट के लिए रन कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जगमीत सिंह के चांसेस इस बार के कनाडा इलेक्शन में बहुत अच्छे हैं। अगर पीएम नहीं भी तो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मतलब पर्सनालिटी है इसकी पार्टी, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्टी बन करके सामने आ सकती है या अपोजिशन में बैठ सकती है, और उससे भी भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए इस व्यक्ति के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और पूरे कनाडा इलेक्शंस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ठीक व्यक्ति रहेगा, या वर्ल्ड ऑर्डर में क्या कुछ चेंज आएगा कनाडा के इलेक्शंस के बाद उसको। तो डिटेल में समझते हैं पूरे कनाडा के इलेक्शंस को। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया। और ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं है, इसके साथ प्लस आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी इसमें मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रही होंगे। इस बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो के बाद में दे दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो स्टेप डाउन किए। पहले तो वो अपनी पार्टी, लिबरल पार्टी के जो लीडर थे, उस पोजीशन से स्टेप डाउन किए, और उस जगह पर मार्क कार्नी को बैठाया गया। और मार्क कार्नी को पार्टी का लीडर पहले बनाया गया, और उसके बाद फिर वो मार्क कार्नी जो है वो कनाडा के पीएम बने। अब कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, इलेक्शंस इस बार हो चुके हैं, लेकिन ये पिछले 2 डिकेड में पहली बार ऐसा होगा। मतलब जस्टिन ट्रूडो जो है वो मतलब लगभग 10 साल से रूल कर रहे थे कनाडा के ऊपर, एक तरफा एक छत्र राज था उनका। लेकिन ऐसा पहली बार होगा पिछले 2 डिकेड में कि जस्टिन ट्रूडो, पिछले 1 डिकेड में, कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका चेहरा बैलेट पे आपको नहीं दिखेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का इलेक्शंस जो है वो एकदम नेक टू नेक फाइट है। और ये नेक टू नेक फाइट बिल्कुल 2 तरफा, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की फाइट तो है ही, लेकिन अब ये फाइट 3 तरफा हो चुकी है। बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी की फाइट है, लिबरल पार्टी की फाइट है, और यहाँ पर एनडीपी, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था जगमीत सिंह की, वो भी इस इलेक्शन में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर है, और उसका भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा वोट शेयर है। हालांकि लिबरल और वोक लोग जो है, लिबरल्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जगमीत सिंह के खिलाफ रहते हैं। वो जगमीत सिंह से बहुत ज़्यादा मिलजुल करके नहीं रहते हैं। सॉरी, लिबरल्स लोग नहीं, बल्कि कनाडा के जो कंजर्वेटिव्स हैं वो जगमीत सिंह के काफ़ी खिलाफ रहते हैं। लिबरल्स और जगमीत सिंह में ठीक ठाक अपना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कंजर्वेटिव्स बहुत खिलाफ रहते हैं जगमीत सिंह के। वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्क कार्नी से। सबसे पहले व्यक्ति जो इस इलेक्शंस में जिनकी ठीक ठाक बैकिंग है और लिबरल पार्टी के अभी हेड हैं, वो है मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बताया था। मार्क कार्नी लगभग 60 साल की उम्र है, और एक जो गुड बॉय इमेज होता है पार्टी के अंदर में, वो गुड बॉय इमेज है मार्क कार्नी का। अपनी पार्टी में जब इंट्रा पार्टी वोटिंग हो रही थी पार्टी का लीडर चुना जाने के लिए, तो उसमें लगभग 85%, मतलब एक तरफा इनको सपोर्ट दिया पार्टी ने। और ऐसा नहीं कि जस्टिन ट्रूडो के कहने पर दे दिया, बल्कि इनका खुद का बहुत अच्छा ज़बरदस्त पार्टी के अंदर होल्ड है, और बहुत ज़बरदस्त ये पॉपुलर है अपने पार्टी के अंदर में। इसलिए इनको एक तरफा ये वोट मिले, और उसके बाद ये अपने पार्टी के लीडर बने, बाद में कनाडा के पीएम बने। अब कनाडा के पीएम की पोस्ट के लिए दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे। इस बार बैलेट पर इनका आपको फोटो दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ये काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ के साथ आता है। फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ के साथ क्यों आता है? बैंक ऑफ लंदन के लिए काम कर चुके हैं, कनाडा में कई सारे बैंक्स में काम कर चुके हैं, ब्रेग्जिट में बहुत मदद की है इन्होंने, और इस वजह से ये एक बहुत ही फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ का व्यक्ति देखा जाता है। और कनाडा के लोगों को ऐसा लगता है, जो अभी रिसेंट पोल्स हुए उसमें ऐसा पाया गया कि मार्क कार्नी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया है, बिकॉज
लोगों को ऐसा लगता है कि ये वैसा व्यक्ति है जो ट्रंप को जवाब दे सकता है, जो ट्रंप हमेशा ट्रेड वॉर की बात करते हैं, जो ट्रंप हमेशा कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कनाडा को 51st यूएस स्टेट बनाने की बात करते हैं। उस ट्रंप को अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली जवाब दे सकता है तो वो मार्क कार्नी, और इसीलिए मार्क कार्नी एक बेस्ट चॉइस होंगे इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कनाडा के लिए, बिकॉज कनाडा को इस समय फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए मार्क कार्नी की पॉपुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है बाकी लोगों से। और मार्क कार्नी, लेकिन अगर आप देखोगे इनका क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये मतलब पॉलिटिकली बिल्कुल ही एकदम ही नए व्यक्ति हैं, एकदम ही नूब हैं पॉलिटिकली, अगर सही मायने में कहें तो, और कोई इन्होंने पॉलिटिकल पोस्ट अभी तक होल्ड नहीं किया है। उस व्यक्ति को सीधा अगर पीएम बना दें तो क्या इसके रिपरकशंस होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म जो है वो 100% इनके पोर्टफोलियो पर है। दूसरा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलैरिटी लेकर के बैठा हुआ है और जिसके बहुत चांसेस देखे जा रहे हैं, और ये शायद वो व्यक्ति होगा जो आपके कंट्री के लिए ठीक ठाक व्यक्ति हो सकता है, ठीक ठाक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। वो आते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, जिनका नाम है पियरे पोलिवियर। अब पियरे पोलिवियर जो है वो लगातार जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, मार्क कार्नी को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लिबरल्स पार्टी को ही पूरा क्रिटिसाइज करते रहे हैं लंबे समय से। अगर आप इनका इतिहास देखोगे पियरे पोलिवियर का, तो ये मतलब लगभग 2 डिकेड्स से कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हैं, और 2 डिकेड से एक्टिव होने के बाद इनको मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है कनाडा की पॉलिटिक्स का। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी थे कनाडा में, मतलब यंगेस्ट एमपी थे। 25 साल की उम्र में ये हाउस ऑफ कॉमन्स में चूज हो चुके थे। अब पियरे पोलिवियर की पूरी पॉलिटिक्स एज कंजर्वेटिव पार्टीज की पॉलिटिक्स है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो लिबरल्स और वोक्स के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, और इसीलिए हमेशा उन्होंने मतलब बहुत कड़ा प्रहार किया जस्टिन ट्रूडो और उनकी पॉलिसीज के ऊपर, लिबरल्स के ऊपर उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया। इवन जो जितना ये मतलब कनाडा के अंदर ये एंटी नेशनल जो मूवमेंट चल रहा है, ये एंटी नेशनल जो एक खालिस्तान और इन सबों का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसके भी बहुत खिलाफ रहते हैं पियरे पोलिवियर। कई बार अपनी स्पीचेस में वो सीधा सीधा बिना उस 2% जो वोट है, जो 2% वहाँ पर खालिस्तानी वोट है, उसको बिना ध्यान में रखे हुए उन्होंने कई बार खुलेआम इस चीज़ को कहा है कि ये कनाडा की सोसाइटी को बर्बाद कर देगा। और वही कंजर्वेटिव्स जो हैं, क्योंकि इनकी जो लीनिंग है वो पहले कनाडा की नेशनैलिटी के बेस पर है, मतलब कनाडा के जो अपने लोग हैं, जो बाहर से नहीं माइग्रेट होकर के नहीं आए बल्कि कनाडा के लोग हैं, उनको प्राथमिकता पर रखते हैं। जैसे ट्रंप की जो मतलब बिल्कुल थिंकिंग है यूएस को लेकर के, समझ लीजिए वही एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट थिंकिंग है पियरे पोलिवियर की। और इसीलिए इलॉन मस्क ने बड़ी तारीफ की थी पियरे पोलिवियर की, और इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इलॉन मस्क ने वहाँ पर ट्रंप को बैठा दिया, जितवा दिया, अब यहाँ कनाडा में पियरे पोलिवियर को जितवा देंगे। हालांकि बहुत क्लोज रिलेशन भी इनके देखे जा रहे थे। हालांकि जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम कनाडा को 51st यूएस स्टेट बना देंगे, उसके बाद पियरे पोलिवियर ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था ट्रंप के स्टेटमेंट को, और उसके बाद एक थोड़ी सी दूरी दिखाई दी। लेकिन ये समझ लीजिए एकदम कॉपी पेस्ट आइडिया है डोनाल्ड ट्रंप के, पियरे पोलिवियर, और उनकी जो चांसेस हैं कनाडा में, क्योंकि ये कनाडा के लोगों को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। और अब कनाडा के लोग इस हाई टाइम वो चिढ़ चुके हैं इस चीज़ से कि मतलब कोई भी बाहर का लीडर आकर के कर रहा है, आईएसआई इतना एक्टिव है, स्ट्रीट वायलेंस इतना बढ़ गया है, ये सब लिबरल्स की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने मौका दिया इन लोगों को यहाँ पर। लेकिन अगर कंजर्वेटिव्स आते हैं तो वो मौका इन लोगों को नहीं मिलेगा, खदेड़ा जाएगा इनको देश से। तो लोग इसलिए भी पियरे पोलिवियर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर पियरे पोलिवियर और मार्क कार्नी में आप देखोगे तो 100% मार्क कार्नी के पास एक थोड़ा सा एज तो है ही। अब जिसके बारे में हमें बात करनी थी सबसे इंपॉर्टेंटली, जो इंडिया को काफ़ी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपैक्ट कर सकता है, वो व्यक्ति है ये, जिसका नाम है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह जो है वो एनडीपी पार्टी से आता है, और एनडीपी पार्टी जो है हालांकि वो एक लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, बहुत लंबे समय से रही है, हमेशा से खालिस्तान के प्रोपेगेंडा को नहीं प्रमोट करती थी। लेकिन 2017 में जब ये व्यक्ति उस पार्टी का लीडर बना था, ये व्यक्ति लीडर बना था, और इसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी कि पहली बार कोई मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी से एनडीपी पार्टी का लीडर बना था। तो ये व्यक्ति लीडर बनने के बाद इसने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन पाई, मतलब कनाडा के पॉलिटिकल स्पीयर में। ये 2019 में ही 2 साल बाद ही ये मतलब वहाँ से जो है एमपी भी चूज़ हो जाता है, और उसके बाद उसकी पार्टी का लगातार वोट शेयर भी बढ़ता है। और एनडीपी पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी थी 2021 में, तो यही एनडीपी पार्टी थी जिसने बाहर से इनको समर्थन दिया था, और उसके बदले में भी इनको काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। लेकिन हालांकि ये समर्थन जो है वो बाद में वापस भी इन्होंने ले लिया था, और उस समय इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब ये जगमीत सिंह ही नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए एनडीपी पार्टी से।
अब एनडीपी पार्टी का वैसे तो कोर वोट बैंक जो है जगमीत सिंह की वजह से वो खालिस्तानी वोट बैंक है। उसके अलावा भी कुछ वोट्स हैं उनके पास, लगभग कहा जा रहा है कि 9% के करीब वोट जगमीत सिंह के पास हैं। चांसेस उसके फेयर हो सकते हैं, बिकॉज जस्टिन ट्रूडो के ना रहने से जो नुकसान लिबरल्स को होगा वो कंजर्वेटिव्स में ट्रांसफर ना होकर वो वोट एनडीपी में ट्रांसफर हो सकता है, हाई चांसेस हैं उसके। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति क्यों बहुत खतरनाक है, मैं इसको बार बार खालिस्तानी या प्रो खालिस्तानी व्यक्ति क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसने हमेशा इस बात को, इस पूरे खालिस्तान के प्रोपोगेंडा को सेंटर में रखने की कोशिश करी है। एक बार ये वीज़ा के लिए भी इसने अप्लाई किया था 2-3 साल पहले, और ये अमृतसर आना चाहता था, गोल्डन टेम्पल जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने इसके वीज़ा को डिनाई कर दिया था, बिकॉज सरकार को इसके खालिस्तानी लिंक्स रखते हैं और इसने कई सारे खालिस्तान को लेकर के स्टेटमेंट भी दिए। जैसे 1984 में हिंदू सिख राइट्स हुए थे, हिंदू सिख राइट्स को इसने कहा था कि नहीं, उसको सिख जेनोसाइड कहना चाहिए, राइट्स नहीं कहना चाहिए। अब आपको पता है 1984 में क्या हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हिंदू और सिख राइट्स हो गए, जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई। तो इसको कहा गया कि इसने प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करी कि उसको सिख जेनोसाइड कहो, सरकार ने मरवाया था सिखों को। उसके बाद यहीं पर नहीं रुका, ये व्यक्ति जो है हमेशा इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता रहता है, खालिस्तान की डिमांड को हमेशा सपोर्ट करते रहता है। एक मतलब यूके में एक नेशनल सिख यूथ फेडरेशन है जो कि काफ़ी इनफेमस है, और वो इनफेमस है खालिस्तान की बार बार मीटिंग्स रखने के लिए, खालिस्तान के एजेंडे को इंटरनेशनल स्फीयर में प्रेजेंट करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए। उसकी मीटिंग इसने अटेंड करी थी और वहाँ पर इसने एक सेपरेट सिख लैंड की बात करी थी, सिखों अलग देश की बात करी थी इसी जगमीत सिंह ने, और उसके बाद से ही ये इंडिया के रडार पर हमेशा रहता है। और ये व्यक्ति अगर कनाडा में एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर आता है तो निश्चित रूप से इंडिया का इसमें बहुत नुकसान होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। सिर्फ डिस्काउंट नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। इस बैच में आपको कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट बैच है अपने आप में। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें प्रोवाइड होगी। अनअकैडमी के जो टॉप फैकल्टीज़ हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।